परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्यानंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटि शरण। भगवत भागवत आचार्य वेंकट पारायण मानवा पावन भूमि पर पावन कथा को निवेदन किया जा रहा है। पावन कथा प्रसंग अंतर्गत पिछले दिन निवेदन किया गया था। उसी सृष्टि में ब्रह्मा जी, शंकर जी, सनक सनंदन सनातन सनसनात इत्यादि प्रवृत्ति के लोग, मरीचि ऋषि, कश्यप ऋषि इस धाराधाम पर आए। सतयुग बीता, त्रेता जो बीता, द्वापर जो लगभग दिखने की स्थिति में था। ऋषियों में श्रेष्ठ एक कुछ कोटि के ऋषि है जिनका नाम है सौनक ऋषि। सौनक ऋषि के मन में भावना है कि एक आयोजन किया जाए, जो आयोजन हजारों वर्षों तक लगातार चलते रहे। उसमें समय से कथा हो, सत्संग हो, योग हो, यज्ञ हो, हवन हो, भंडारा प्रसाद हो, सभी कार्यक्रम को किया जाए, लेकिन लंबा समय तक चलने वाला आयोजन है। सभी ऋषियों से सलाह है, सभी ऋषियों ने अनुमोदन किया। अब यह आयोजन कहाँ किया जाए, थोड़ा सा इस पर वैचारिक भेद है। अलग अलग क्षेत्र के ऋषि लोग अपने अपने क्षेत्रों में यह अनुष्ठान करने के लिए प्रस्ताव रखते एक दूसरे से। दक्षिण भारत के संत अगस्त ऋषि ने कहा कि दक्षिण भारत में हो जाए, तो बद्रिकाश्रम में रहने वाले संत महात्मा नारायण ने बद्रीनारायण कर दिया जाए। कहीं जगन्नाथपुरी के संत महात्मा उधरे के बारे में कर दिया। बक्सर के विश्वामित्र बाबा, गौतम ऋषि प्रवृत्ति के लोगों ने कहा शहरी में हो जाए। काशी के रहने वाले लोगों ने काशी में कर दिया। सब लोगों ने अलग अलग स्थानों को चयन किया, ऐकमत नहीं हुआ। तो वह आयोजन होगा कैसे जब तक ऐकमत नहीं होगा। तो वह चल करके ब्रह्मा जी से चेक कर लिया जाए। ब्रह्मा जी को मेरे बस बात नहीं, निर्णय नहीं किया। शंकर जी के पास गए, बाबा आप तय कर दो, हम सबको मान लेंगे। बाबा ने कहा कि नहीं, मान तो ले कर लो, लेकिन भीतर से मन में टूट हुआ कि बाबा ने पक्षपात कर दिया, मैं निर्णय नहीं करूंगा। तब भगवान श्री नारायण के पास गए, प्रभु आप तय कर दीजिए, हम लोग अनुष्ठान करना तो चाहते हैं, आयोजन करना चाहते हैं, लेकिन यह आयोजन कहाँ होना चाहिए, तय नहीं है। भगवान ने कहा मैं भी तय नहीं करूंगा, मैं अपना चक्र छोड़ देता हूँ और आप लोग ये चक्र जैसे जा रहा है वैसे आप कभी चलते रहे। जहां चक्र आकर के गिर जाएगा उसी स्थान को अनुष्ठान का, जग का, कथा का स्थान मान लिया जाएगा। भगवान का चक्र पूरे दुनिया में घुमा, घूमते घूमते वह चक्र जिस आरण्य में, जिस जंगल में आकर के गिरा, उसी स्थान का नाम पड़ेगा नेमिषारण्य। नेमी यानी चक्र होता है, आरण्य में चक्र। आज आप नैमिषारण्य में जाएंगे, ये भी एक बहुत बड़ा विचित्र ही बात है। ऐसा कहीं कहीं और कभी कभी देखने को मिलेगा, जहाँ चक्र तीर्थ है, वो जल जुलाई में हमेशा घूमते रहता है, अब उसी में लोग स्नान करते हैं। आज भी हमारा जो वैदिक संस्कृति है वो कहीं कहीं केवल कपूर की बात नहीं कही जाती है, कहीं कहीं उसमें आज भी कुछ है। अब देखिए बद्रीनारायण इतना ठंडा का प्रदेश है, वो ठंडा के प्रदेश में और गर्म कुंड वहां बने हुए हैं। अगर गर्म कुंड नहीं होता तो बहुत लोग स्नान जैसी इच्छा से नहीं होती। और उस ठंडा में गर्म कुंड देखिए, आयु नहीं किया 2-4-10 वर्षों से, हजारों वर्षों से है। मुक्ति नारायण को तो भगवान ने, प्रकृति ने एक अजब व्यवस्था किया।
जो हम उसमें काट नहीं सकते। और लेकिन साल में वो जल जो है वो घूमते रहता है, जो बनाया गया है हमेशा घूमता रहता है, उसमें नहाते रहते हैं, धार गुजरते रहते हैं। जहां पर आकर के भगवान का चक्र गिरा उसी स्थान का नाम पड़ा नैमिषारण्य। अब सब इसकी चुप लगा गया, और फिर किसी को बोलने का मौका मिला। ठीक है, आयोजन हुआ कि आयोजन कैसे किया जाए, तय किया गया कि सुबह सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच में अपने दिन साझा की जाएगी। स्नान व्यायाम पूजा पाठ संध्या वंदन जो साधना सकते हैं। 6 बजे से 8 बजे के बीच में भगवान की आरती होगी, और 8 बजे से लेकर के जग के पूजन होंगे। पुनः फल इत्यादि के कार्यक्रम के बाद भंडारा प्रसाद भी होते रहेगा, और पुनः आगे चलकर सत्संग चलाती होगी। यही ऐसा ही होना चाहिए। देखिए, शरीरम वसुली ज्ञान, हमारा आपका शरीर जो है एक ज्ञान विज्ञान का कारण है। इसीलिए व्यास जी ने कहा, और अनेक शास्त्रों में भी कहा गया है कि शरीरम कर्म धर्म साधन। ये शरीर जो है धर्म का साधन है, योग का साधन है, तपस्या का साधन है। शरीर को इतना मत आप कष्ट दीजिए कि साधना ही आप करा रहे हैं। शरीर को इतना भोगी आयासी मत बना दीजिए कि कुछ करने की इच्छा ही नहीं है। एक मध्यम जीवन होना चाहिए। इसलिए पातंजल योग दर्शन में पातंजलि जी ने कहा कि युक्ताहार विहार, युक्त आहार विहार होना चाहिए। एक मर्यादा, एक मध्यम, जिससे शरीर को आवश्यक न हो, बहुत कमजोरी न हो, एक भोजन होना चाहिए। भोजन हमें करने के लिए नहीं जीना है, बल्कि सीखने के लिए भोजन करना है। लोग आज क्या करते हैं, अब खाने के लिए जीते हैं। नहीं, आप जीने के लिए खाइए। इनकी अगर प्रसाद नहीं पाएंगे, भोजन नहीं पाएंगे, तो ये संसार में साधना जग एक नहीं करेंगे। ये मानकर होना चाहिए। सत्संग सबका अलग अलग समय में ले लिया गया, और हुआ कि कोई 1 मिनट का सुनाएगा, कोई 2 मिनट सुनाएगा, कोई 6 मिनट सुनाएगा, कोई 1 वर्ष सुनाएगा, कोई 15 दिन सुनाएगा, जिसको जैसा सुना। उसी कथा में व्यास जी के शिष्य श्री सूत जी महाराज आए थे। ब्रह्मर्षि सूत जी आए, हुआ कि भाई इनसे कथा सुना जाए। जो भी शास्त्र व्यास जी के पास है उनमें लगभग उनको सब पर अधिकार है, लेकिन वेद में अपना मौलिक मर्यादा नहीं समझते हुए सूत जी ने उसकी तरफ अपना पैर नहीं बढ़ाया। अरे मनुष्य तो सब एक है, लेकिन जिसको एक जो मानव दिया गया है वो करना अच्छा है। हमेशा मैं कहता हूँ कि जिलाधिकारी जी, एक चपरासी जी, एक प्यून जी, एक किरानी जी, शक्कर खून चाम मांस हड्डी सब के बराबर है। जैसे आज मैं तुलना करता है कि हमारे खून में हड्डियों से क्या अंतर तो बहुत कुछ है, कुछ नहीं कहीं नहीं। सब लोहा पीतल तांबा इत्यादि का बना हुआ, तो किसी लोहा तांबा पीतल द्वारा आवाज खींच करके चीज बन जाएगा, उसके वैज्ञानिकों द्वारा आविष्कारों द्वारा परिशुद्ध करके अनुसंधान कर किया गया। तो छोटा सा लोहा का टुकड़ा है, उसमें तांबा लगाया गया है, पीतल लगाया गया है, प्लास्टिक लगाया गया है, और 10-10 घंटा 50-50 घंटा का हमारी आवाजों को नोट कर लेता है। ऐसे कोई भी लोहा को खरीद देता आपका आवाज भी सुनेगा, कुछ चीज का काम करेगा, वो भी तो बोले है कहेंगे। इसलिए उसको वैज्ञानिक द्वारा रिसर्चों द्वारा आविष्कारों द्वारा उसको परिशुद्ध करके शक्ति दिया गया, उन्नति दिया गया, ताकत दिया गया। ऐसा होता है। अभी जनरेटर चल रहा, इसको वैज्ञानिकों द्वारा लाया है तो करंट दे रहा है। किसी लोहा को बनाने वैज्ञानिक उसी के साथ करंट आएगा नहीं आएगा।
ये जब दुनिया में उसके लिए इसकी आवश्यकता है, उसी प्रकार से संत महात्मा अपने दिनचर्या, अपनी मर्यादा, अपने संस्कार में रखते। अरे आप एक समान खून है, मांस है, शाम है, मर्जा है, सब है, आप एक समान खाते हैं, सोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, ये कहा नहीं अंतर है। वहां अंतर मान लेंगे, यहाँ अंतर नहीं मानेंगे, मानना पड़ेगा। तो मैं निवेदन करता हूं इस प्रकार से सूर्य जी ने माना कि मेरा ये अधिकार क्षेत्र में है, इसलिए उन्होंने वेद इत्यादि को जानने के बाद में इस पर बहुत अपनी स्थिति दी। कभी कभी कुछ महानुभावों द्वारा कहा जाता है कि वैदिक परंपरा में वेद इत्यादि में अधिकार क्षेत्र में है, कि ये बात आप लोगों को भ्रमित मत कीजिए। वेद में अधिकार है, लेकिन वेद के कुछ ऐसे भाग हैं जिसमें अधिकार नहीं है। ऐसी बात नहीं कि वेद में अधिकार ही नहीं है। एक कैसे आप कहते हैं, ये हम लोग जो नारायण मंत्र है, नारायण जो है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद है, मानव मात्र का अधिकार है, मानव मात्र का अधिकार है। लेकिन कुछ वेद की ऐसी कविताएं हैं, ऐसे विचार है, ऐसा श्लोक है, ऐसा पद है जिसमें लोगों का अधिकार नहीं है। उसमें त्रिकाल, संध्या, वंदन, दिनचर्या, खान पान, जन्म इत्यादि बहुत प्रकार के मानव बताया गया है। उस मानव को पूरा करने के बाद तो उसमें अधिकार बनता है, तब उसमें अधिकार बनता है। महाभारत के एक उदाहरण है, विदुर जी का नाम आप जानते होंगे। विदुर जी राशि थे। विदुर जी का संस्कार जब होने लगा, मरने के बाद आकाश में न धबधम न धबधम, हे मानवाओ, विदुर जी का दाह संस्कार मत करो, दाह संस्कार मत करो। सब लोग क्यों नहीं करो? एक गृहस्थ है, पूरा भले गृहस्थ है, लेकिन सन्यासी लोग जिस मर्यादा से रहते हैं उस मर्यादा की मैंने पालन किया है। अतिरिक्त दाह संस्कार नहीं होना चाहिए। जो सन्यासी का तीन संस्कार बताया गया, या तो जल में फेंक दीजिए, या तो जमीन में गाड़ दीजिए। जमीन में फेंक देगी, जीव जंतु खा के प्रमाण हो जाएगा, भंडारा हो जाएगा जीव जंतु का। आया तो जमीन में गाड़ दिया गया तो जन्म हो गया, तो वही नहीं। तो हमारे जब हम किसी स्थिति से ऊंचा उठ जाते हैं, तो हम होने के बाद में हमारी स्थिति अलग हो जाती है। तो हम जब उसके अधिकारी हो जाएंगे तो करना नहीं पड़ेगा, अगर क्या हमें प्राप्त हो जाता है। इसीलिए शास्त्रों की बातों को हमें कभी रितंबरा बुद्धि से, तर्क बुद्धि से जानना पड़ेगा। सूर्य जी महाराज कथा पंडाल में थे, पहले से कथा हो ही रही थी। अचानक उस दिन कथा पंडाल में व्यास गति पर और किसी को सर्वदेशी नहीं बताया। सोच रहे थे किससे आज कथा प्रारंभ कराया जाए। इससे पहले वाले कथा को चुके थे और अगले दिन का निर्णय ले लिया गया। अचानक लोगों की दृष्टि सूर्य जी पर पड़ा, जो व्यास जी के शिष्य है, और सूर्य जी पर जो लोगों की दृष्टि पड़ा, लोगों ने कहा स्वागतम स्वागतम स्वागतम, हे सूर्य जी आपका स्वागत है, आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। सूर्य जी ने कहा ऋषि, क्या हमारे द्वारा कोई बहुत बड़ी गलती हो गई क्या? इस गलती का दंड हमें स्वागत सबका अपमान हो रहा, दंड दिया जा रहा है। कभी कभी बड़े लोगों द्वारा कुछ गलतियां हो जाती है, प्रणाम का उदाहरण नहीं होते हैं, हमारे प्रदेश के काम चलेगा नहीं। एक है कई कोई व्यक्ति बड़ा असहज व्यवहार में मैं हाथ जोड़ता हूँ, हाथ जोड़ने का भैया ये बहुत अधिक हो गया, और यहाँ पे कुछ विश्राम दे दीजिए। कभी कभी किसी को हम किसी प्रकार से अभिवादन करके भी उसकी त्रुटियों को, उसकी गलतियों को हम एहसान कराते हैं, याद दिलाते हैं, यकीन कराते हैं। सूर्य जी ने कहा ऋषि, अगर हमारे द्वारा कोई गलती हो गई तो उस गलती को आप अकेले में करना चाहता था। अरे बड़ी सवाल कहते हैं स्वागतम स्वागतम स्वागतम, हे सूर्य जी महाराज, हे व्यास जी के शिष्य, आपका स्वागत है, आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। क्या बहुत बड़ी गलती हो गई क्या?
इतने भरी समाज में हमें बेइज्जत किया जा रहा है स्वागत करके। सौरभ जी ने कहा जी ये आपको बेइज्जत नहीं किया जा रहा है, ये अंतःकरण से आपके कर्मों के कारण, आपके आचरण के कारण आपका आदर किया जा रहा है। धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव। कोई धन में बड़ा हो सकता है, कोई बल में बड़ा हो सकता है, कोई पद में बड़ा हो सकता है, लेकिन ये भक्ति ज्ञान और साधना और सदाचार में जो बड़ा होता है उस सब जगह आदरणीय होता है। सूची भले आपके पास सदाचार है, आपके पास भक्ति है, आपके पास भगवान की प्रकृति है, उसको आदर करके आपका स्वागत किया है। सूर्य का महाराज इस सभा में तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो चारों जुगों को बदल के देखा है। बहुत ऐसे लोग हैं जो साधना में उनकी जीवन होती है, कोई वायु पीकर, कोई पत्ता खाकर, कोई जल पीकर रहता है, कोई योग समाधि में रहता है। ऐसे बड़े बड़े संत महात्मा लोग आए हैं, हमको स्वागत किया जाता है। लेकिन सूर्य आपका स्वागत नहीं, आपकी भक्ति का, आपकी प्रकृति का, आपके सदाचार का स्वागत है। और स्वागत ही नहीं, आप आइए और अपना व्यास पीठ को व्यास करने को स्वीकार कीजिए। आप थोड़ा सा समान व्यक्ति को यादव समान मिल जाता है ना, वो इनको अहंकार मिल जाता है। सूर्य शिष्टाचार को आकर के ऋषियों के आग्रह को स्वीकार करते हुए व्यास गति पर बैठे। व्यास गति पर देखिए अभी गुरु पूर्णिमा होने वाला है ना, आने वाला है गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा क्या है? देखिए एक गुरु पूर्णिमा नास्तिक को मनाता है, आस्तिक को मनाता है। एक बार मैं घटा कह रहा था, लेकिन गुरु एक ऐसा शब्द है जो सबको गुरु बनाता है। भगवान को भी गुरु होते हैं, और तो बात समझिए, देवताओं को भी गुरु होते हैं, देवताओं को गुरु बृहस्पति है, चोरों को भी गुरु होते हैं। उस्ताद उसका जो होगा चोर श्रेष्ठ होता है, सब कुछ का गुरु होता है। गुरु एक ऐसा शब्द है, लेकिन गुरु का मतलब क्या होता है? एक जो हम लोग गुरु पूर्णिमा मनाते हैं, तो गुरु पूर्णिमा के मतलब व्यास पूर्णिमा। व्यास जी का जन्म आषाढ़ पूर्णिमा के दिन हुआ था। व्यास जी ने जो शास्त्र स्मृति रूप में थे, श्रुति रूप में थे, वाचिक रूप में थे, इनको किताब के रूप में लेकर के समाज का उपकार किया है। इन किताब द्वारा समाज के लोगों के नेत्रों को खोला है, अज्ञान को दूर किया है, प्रकाश में ले गया है, असर से सत पर लगाए हैं। इसलिए व्यास जी की जयंती को हम लोग पूर्णिमा महोत्सव के नाम से जानते हैं। व्यास जी का जन्म इसी आषाढ़ पूर्णिमा के दिन हुआ था और उनके द्वारा लेखनी द्वारा समाज का उपकार किया गया, अतः गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाते हैं। गुरु का मतलब क्या होता है? बस गए, बस रोचा चढ़ाए, फल दे दिए, दक्षिणा दे, प्रणाम में चले गए, बना होता है, बस इतना ही गुरु को होता है। नहीं, ये तो औपचारिकता है। गुरु का मतलब होता है, ऐसे गुरु शब्द तो आप सब जानते हैं, गुरु में 2 अक्षर है, तो गुरु शब्द संकार साथ गुरु शब्द निरोध होता, ये तो सब अर्थ जानता है। अंधकार का निरोध करे, प्रकाश की तरफ ले जाए, असत से सच की तरफ प्रेरणा दे, उसका नाम गुरु। ठीक है। बाकी एकाक्षरी कोश के अनुसार गुरु शब्दों को परिभाषित किया गया है। तो एकाक्षरी कोश के अनुसार गुरु जो है गरु शब्द से बनता है। गरु का भारी, जिसका नैतिकता, जिसका मर्यादा, जिसका उठन बैठन, रहन सहन, बोल चाल, खान पान, संग समाज के लोगों पर भारी पड़ता है। समाज के लोगों के खान पान, रहन सहन, उठन बैठन, बोल चाल से अपने जीवन के सत्य पर चलने के लिए बाध्य हो जाते हो और असत पथों को त्यागने के लिए सोचने के लिए बाध्य हो जाते हो, उनका नाम है। अगर उपनिषद के अनुसार गुरु शब्दों की व्याख्या किया जाए, आप वही कारकोपनिषद, आप वही कारकोपनिषद के अनुसार गुरु शब्द की व्याख्या सीधम सत्य संप्रदाय स्थिरमनघम श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम
सत्यवाचम समयन्यतया साधु विद्या समेतम दम्भा जितगण विषयम दीर्घबंधुम दयालु। सबसे पहले गुरु की बताएगा सीधम, गुरु सीध होना चाहिए। किशमिश काजू बसाने वाला, मिठाई बनाने वाला, जादूगर, मदारी कैरोल को सांप सिखा देता है और कपार पर चाय बना के पिला देता है, बालू की चीनी बना देता है। नहीं नहीं, जादूगर करता है तो मदारी करता है। एक विशेष शब्द नहीं, जिन्होंने शास्त्रों को, संस्कृति को, भगवान को, सत्य को, ईश्वर को, शास्त्र को सिद्ध किया हो, अर्थात जीवन के आचरण में उतारने होगा। इसलिए अब उसको अलग से कुछ करना नहीं पड़ता है। हनुमान जी ने कभी सिद्धि नहीं किया कि हमारा हो जाए। अष्ट सिद्धि के दाता असवर थी जानकी, वो जानकी द्वारा अगत्या उनको प्राप्त हो गया। राजा अम्बरीश ने कहीं भगवान से कहा नहीं था कि प्रभु मैं आपकी भक्ति करता हूँ, हमारा चक्र हमारी रक्षा में भेज दीजिएगा। भगवान ने सब भेज दिया। तो जो संत महात्मा ऐसे होते हैं, उनकी रक्षा स्वयं हो जाती है। उनको रक्षा करने के लिए बहुत कुछ करना नहीं पड़ता है। कामना हुआ कि बहुत बड़ा मालपुरा गुलाब जामुन बढ़िया से होना चाहिए, कोई भक्त को प्रेरणा मिल गया और क्या करेंगे, सबको काम। अभी नहीं कहोगे मंगा दे, गुलाब जामुन मंगा दे, ऐसा नहीं है। वही सिद्धि है जो संकल्प हुआ उसको होने लगता है। ये सिद्धि का मतलब होता है। तो सीधा सत्य संप्रदाय, और जिसका संप्रदाय भी हो, अपने को कहता है हमको मानिए, अब किसी परंपरा को मानता ही नहीं है। ये परंपरा का बहुत बड़ा महत्व है। आज हम कोई सामान लेने जाते हैं, कहते भाई कंपनी की गाड़ी है ना, इसका प्रोडक्ट कौन है भाई, उसमें समान वस्तु लेना, उसमें हम परंपरा देखते हैं, कंपनी की मार्का देखते हैं। आज इसको गुरु बनाने में परंपरा नहीं होगी। दो चार को चेहरा चाहिए हो गया, दो चार को गाड़ी हो गया, दूसरा को रुपया हो गया, और बस सब हो गया। ये क्या मतलब होगा? ये तो दुनिया में लगा रहेगा। नहीं तो संप्रदाय भी होना चाहिए। सीधम सत्य संप्रदाय, स्थिर मन और मन भी गुरु का स्थिर होना चाहिए। एक एक की कहा जाए उसी स्थिति हो जाए। अभी तुम्हारे बताने का पद्धति लाया तो एक बहुत बड़े पंडित विद्वान थे, उनकी बातों को थोड़ी हमको असहज हो गए, निराश हो गए। उनकी भाषा से उन्होंने सलाह लेने गया था। ईसानी जी बहुत दिनों तक हमने सनातन परंपरा में रहा, अच्छी विद्वान थे। अब हमसे किसी ने कहा है कि आपको भाई आगे की व्यवस्था हो जाएगी, तो आ जाइए हमारे पंथ में प्रसाद के लिए बोलते वो है, मंदिर बनाया है, स्वर्ग बनाया है, योग वाला बनाया है, और उसी को प्रचार करेंगे। तो बस यही लग गया, क्या यही लग गया। और बताए रुपया क्यों कि गायत्री परंपरा में अब देखते किसी को बरियारी जरूर हो जाता है। अरे हमने तो मतलब होता है किसी को समझा बोलने करने वाला होना चाहिए, और 5 मिनट जमीन बराबर हो गया। एक व्यवस्था होना चाहिए। तो मैं ये करना चाह रहा था कि मन स्थिर गुरु का होना चाहिए, चंचल नहीं होना चाहिए, स्थिर मन। श्रोत्रियम, इतना दुनिया में वैभव हो, लेकिन उसे विचलित नहीं होना, से प्रभावित नहीं होना। श्रोत्रियम, वेद को पढ़ने वाला, वेद को जानने वाला, वेद को सुनने वाला, और वेद के आचरण देने वाला। सत्यवाचन, सत्य में जीवन जीने वाला होना चाहिए। समय नियत है, अपनी दिनचर्या का समय कुछ समय नियत होना चाहिए। साधु विद्या समेतम, और साधु वृत्ति में जीवन जीने वाला हो। आयासी जीवन न हो, कपड़ा होना चाहिए, इतना होता तो गाड़ी घोड़ा भी होना चाहिए। हमको भी जाना होगा तो किसी पैदल जाएंगे, जाएंगे पैदल जा सकते हैं, लेकिन 10 दिन बाद बैठ जाएगा। जाना है तो गाड़ी तो चाहिए, लेकिन आयासी जीवन नहीं होना चाहिए। साधु वृत्ति, साधु किसे कहा जाता है? जिनको याद करने के बाद, जिनके वाक्यों को याद करने के बाद, जिनके दर्शन करने के बाद, जहां जाने के बाद
अपने जीवन में किसी प्रकार की खामियां और त्रुटियों को त्यागने के लिए पश्चाताप होने लगे, अच्छे कर्मों को करने के लिए हो और भगवान की याद आने लगे, उसका नाम साधु। शीलम सत्य संप्रदाय स्थिरमनघम श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम सत्यवाचम समेर्यतया साधुविद्या समेतम दम्भाजितगण विषयम। गंभीर नहीं होना चाहिए कि अपने से कोई गुड़ धोना हो तो 1 लीटर पानी में काम चल जाता है और कहीं अपना जाता है क्या कहा जाए चेला और 3 बोतल पानी से गुड़ धोए गए, बहुत बड़ा करने का है। अरे करनी से तो धो लाओ ना, ऐसे बहुत होता है कि खाने को बहुत बड़ा धोखा करता है, ऐसा नहीं होता। गंभीर नहीं होना चाहिए, जीतने विषय इंद्रियों को जीतने वाला होना चाहिए। इंद्रिया के चेतनता में जाती है सुनती जीतगण विषय दीर्घ और अधिक से अधिक लोग सुहृद लोग विरोधी तो रहेंगे। जब राम कृष्ण को लोगों ने नहीं छोड़ा तो हम और आपको छोड़ेगा क्या? राम को लोगों ने नहीं छोड़ा, कृष्ण को लोगों ने नहीं छोड़ा तो हम और आपको छोड़ देंगे। जो देवताओं ने जो ऋषियों ने सबों ने मिल करके भगवान से प्रार्थना करके राम अवतार की प्रार्थना किया, कृष्ण अवतार की प्रार्थना किया, नरसिंह अवतार की प्रार्थना किया, भावना अवतार की प्रार्थना किया, उनको लोगों ने छोड़ा, उनको भी लोगों ने छोड़ा तो हम और आप नहीं छोड़ सकते। एक हास्य पौराणिक कथा हमने सुनाते रहता। देखिए दुनिया क्या कहती है ये बहुत बड़ी बात नहीं है, हम क्या करते हैं ये बड़ी बात है। दुनिया क्या कहती है बड़ी बात नहीं है, हम क्या करते हैं बड़ी बात है। अगर हम अच्छे करते हैं तो करने वाली दुनिया एक दिन चुप लगा जाएगी, और हम करें बुरा काम दुनिया हमारी प्रशंसा करते रहे, ये बात ठीक नहीं है। ये दुनिया किसी को होती नहीं है, दुनिया किसी का ही नहीं है, दुनिया ने किसी को छोड़ा भी नहीं है, तो हम और आप भी नहीं छोड़े। एक हास्य पौराणिक कथा में सुना, हास्य पौराणिक कथा में सुना। एक बार एक बहुत बड़े यशस्वी राजा के मन में हुआ कि थोड़ा सा अपने राज का निरीक्षण करें, और राज का निरीक्षण करने के लिए चले तो कैसे चले, रथ पर चले कि और साधुओं से चले कि पैदल चले, कर नहीं है। इस बार मंत्री संत किसी को नहीं चले, घोड़ा पर चलेंगे अकेले चलेंगे। जब घोड़ा पर सवार होकर चलने लगे तो रानी साहिबा ने कहा कि महाराज हमको भी सांस ले चलिए थे, आप तो अकेले निरीक्षण करते रहते हैं प्रजा का, हमको ले चलिए। ठीक। और राजा साहब घोड़े पर सवार हो गए और रानी साहिबा भी सवार हो गए, दोनों जाने रास्ता में कुछ ही दूर आगे बढ़े होंगे। जनता ने कहा ऐसा निर्दयी राजा, अपने भी घोड़ा को बैठा, अपनी पत्नी को बैठाया, थोड़ा भी सुनाया है, ये प्रजा लगाना दे रहे। और क्या किए, राजा साहब ने रानी जी को नीचे उतार दिया, अपने घोड़ा पर हो गए कि चलो भाई एक दूसरे से आगे कुछ गए तो प्रजा ने कहा था ये कितना निर्दयी है, इस अपनी पत्नी रानी साहिबा को पैदल ले जा रहा है, घोड़ा पर बैठा, थोड़ा निर्दयता का सीमा है। आगे बढ़े और क्या किए, रानी को एक घोड़ा पर बैठा दिया, आए अपने पैदल चलो शुरू है तो हम ही पैदल चलते हैं घोड़ा पर। रास्ते में प्रजा मिल गई, बताओ कितना स्त्री लोलुप है, स्त्री प्रति कितना आसक्ति है कि अपने पत्नी को रानी को घोड़ा पर बैठाया और अपने पैदल चल रहा है। दोनों से कभी दिक्कत है, अपने बैठे कभी दिक्कत है, रानी बैठा कभी दिक्कत है। अब आगे बढ़े और आगे में सोचे हम भी नहीं बैठे तो रानी भी नहीं बैठेंगे, और रानी और राजा पूर्ण पैदल चल के घोड़ा को पकड़ के लाने लगे। रास्ते में प्रजा ने कहा कि महामूर्ख है, इतना सुंदर घोड़ा लिया है और ये पैदल चल रहा है, तो ये दुनिया ने किसी को छोड़ा नहीं है जो हम और आपको छोड़ देंगे। इसीलिए दुनिया क्या कहती है ये उतनी बड़ी बात नहीं है, हम क्या करते हैं ये बड़ी बात है। ये विचार करके होना चाहिए। सीधम सत्य संप्रदाय इसमें हम श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम सत्यवाचम समेतया साधुविद्या समेतम दम्भाजितगण विषयम दीर्घवंदुम दयालुम इत्यादि लक्षण से संपन्न जो
वो चाहे धोती कुर्ता में रहता हो, पैजामा कुर्ता में रहता हो, फुल पैंट कुर्ता में रहता हो, उनको साधना करते हैं। फुल पैंट कुर्ता के बाद इसलिए चलना पड़ा, पैजामा कुर्ता के भाई, देखिए अलग अलग जुगों के अनुसार अलग अलग रास्ता है। शास्त्र में तो बहुत इसके बारे में नहीं पता, खाली नहीं बात क्या, लेकिन एक भेष और हमारे भीतर के मुखाला एक तो मतलब नहीं है। भेष बहुत बड़ा सत्ता बनाने भीतर में हमारे करते नहीं। इसलिए चाहे स्त्री भेष में हो, चाहे पुरुष भेष में हो, चाहे गेंदा कपड़ा में हो, चाहे जाली भेष में हो, चाहे फुल पैंट कुर्ता में हो, चाहे पैजामा कुर्ता में हो, चाहे धोती कुर्ता में हो, ऐसे जो हो अगर कहीं अपने जीवन में हो तो सही हो और साधु और साधु हो। आचार का एक अपना स्वरूप होना चाहिए, क्योंकि स्वरूप ही व्यक्ति की पहचान है। स्वरूप एक व्यक्ति की पहचान है तो स्वरूप होना चाहिए। लेकिन ऐसे जो होकर हम शपथ पर आते हैं तो कोई आपत्ति नहीं। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था कि सूर्य महाराज को व्यासपीठ पर बैठाया गया। व्यासपीठ माने व्यास जी को ही व्यासपीठ कहा जाता है। तो उनको कथा की व्यासपीठ पर बैठाया गया और कथा व्यास को भी थोड़ा सा नींद दिलाना चाह कोई अलग व्यवस्था ही चल रही है। अब तो हमारा बहुत बात टीका करने का कोई मतलब नहीं होता, लेकिन व्यासपीठ की ये गरिमा होती है। और वही व्यासपीठ पर कभी कभी बहुत से देखा जा रहा है, वही पानी पीता है, कुछ को खा भी लेता है। तो ये सब चीज थोड़ी सजग होना चाहिए। ऐसा प्रतिकूलता हो रही हो या तो कथा कहने वाले को कथा से पहले लक्ष्मीता पे करना पानी को इत्यादि कर ले, ऐसा करें। अब इन चीज के किसी कारण से कोई खराब हो गया, कुछ ऐसी हो गई तो धीरे से अपने आप में और लोगों द्वारा कीर्तन कराते हुए धीरे से जाए और व्यवहारिक में चर्चा करके जीवन में आ जाए। अगर ऐसी कोई विषम परिस्थिति आती हो व्यास को बचने के बाद तो लोग कीर्तन करते रहे धीरे से जाइए, लेकिन वही पानी पीने को वही प्रभु ये अच्छी बात नहीं। व्यास पीठ की गरिमा का बहुत बड़ा आदर है। और तो क्या व्यास पीठ, अब तो रोज लोग ब्यूटी पार्लर में दाढ़ी मूछ बना रहा, व्यास की बड़ी कथा सुना रहा, कहता है कि व्यास पीठ है। अरे व्यास को वह कहा गया है, पहले वही काम करते थे। कम से कम स्थान में आप हैं तो 5 दिन 7 दिन 6 दिन जो भी है उतना दिन तो कुछ ना कुछ सुनने वाला निर्माण को बताएगा। ऐसे रहिए, ऐसे रहिए, ऐसे रहिए, वैसे रहिए, अपने नहीं रहेंगे, अपने भी रहना चाहिए ना। तब अरे और तो छोड़िए ना, तो यहाँ तो हो गई। जब पहले तो ब्यूटी पार्लर में जाना पड़ता था हमसे, विषय नहीं, मैं गया था झारखंड में जगह के नाम है कॉलेज से पहले गया था। तो वहाँ एक गाड़ी में के ले जा रहे थे देवस्थान पर, लक्ष्मी जी का मंदिर हमें ले जा रहे थे जंगल में। तो उन्होंने कहा महाराज मैंने कथा व्यास में बुलाया था और बड़ी उन्होंने हमारी उदासी होगी, क्या बात बता दी क्या कहीं कि महाराज और वो कथा व्यास ने कहा देखिए हमको रोज ब्यूटी पार्लर में आपको ले जाना पड़ेगा और 2 घंटा महाराज को अपना मेकअप होने पड़ेगा। कथा करेंगे 3 घंटे और 2 घंटा उनको मेकअप करने में सब क्या क्या लगाता है, क्या करता है, 1-2 घंटा जाने और बताइए ऐसा कथा व्यास हो नहीं ऐसा हो रहा हो तो हो थोड़ा इसको विश्वास कीजिए। ठीक है, हम कपड़ा साफ होना चाहिए, शरीर साफ होना चाहिए, एक होना चाहिए। लेकिन रोज जो आप कराया नया में एक और परंपरा चला गया कि जितने उस कोटि कपड़े को कथा व्यास कहलाने वाले सभी नहीं, कुछ लोग, कुछ गिने लोग जो अपने को एडवांस करने पर क्या करें, वो क्या कर रहा है अपने साथ ब्यूटी पार्लर वाले लोग बालक और बालिकाओं को पूजा करेंगे कि कहाँ जाने का झंझट हो अपने आप से पकड़। यही संस्कृति है, यही संस्कार है, यही संस्था है। नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए व्यासपीठ की गरिमा होती है। व्यासपीठ बहुत से लोग ऐसे व्यासपीठ हैं और वही खड़ा कर नाचने लगता है। अरे भगवान की भक्ति में आप हो गए तो ठीक है, ताली बजा करके जो करिए, किसी गरिमा को समाप्त करिए। और नया हो गया हर 15 मिनट पर ऐसे कहीं आप लोग मोबाइल में आते रहते हैं 50 उसी प्रकार से हर 15 मिनट आ रहा और क्या है
पुरुषों की अलग बोली, स्त्रियों की अलग बोली जो है एक नाच शुरू हो जाता है। और बताइए इकट्ठा होगी, आपकी भक्ति है तो बैठे बैठे ताली बजा लीजिए, गा लीजिए। कल महाराज ये भक्ति और भक्ति के पुत्र कर सकते हैं तो हम लोग करने में आपत्ति है क्या? भक्ति और भक्ति के पुत्र भी तो किए थे। नारे जो निर्माण बने थे समय समय सनातन संस्कार की कथा सुना रहे थे, देखिए तो कोई स्थिति हो तो अच्छी बात है, लेकिन जब कोई स्थिति नहीं है तभी होना अच्छी बात नहीं। अगर सुखदेव जी जैसा हमें अपने शरीर का ज्ञान नहीं है, केवल स्वरूप का ज्ञान है, तब कृपा होती है। अगर उसको रखा जाए तो अच्छी बात है। तो ऐसे व्यास जी पर हमारे सूत जी महाराज आसीन हुए, और आसीन हुए तो सौनक ऋषि ने उनसे प्रश्न किया, महाराज आप ऐसी कथा सुनाएं जिस कथा को सुनने के बाद कथा सुने हम दुनिया का कल्याण है। भगवान इस संसार में क्या, भगवान के कितने अवतार हैं, भगवान लीलाकर कौन कौन से ले आए हैं, भगवान कृष्णावतार में नंद नंदन वसुदेव नंदन यशोदा नंदन कैसे बने, इत्यादि प्रश्नों को श्री सौनक जी ने सूची ने कहा, ऋषि आप लोगों के प्रश्नों को उत्तर देने से पहले मैं उन परमात्मा को याद करना जिन परमात्मा की कृपा से आज हम इस व्यास पीठ पर बैठकर आपको सुनाने के लिए अधिकार रखता हूं। मैं उनको मैं प्रणाम करूं, इन अपने पूज्य गुरुदेव की कृपा से आज मैंने कुछ प्राप्त किया है। मैं उनको भी प्रणाम करता हूं जो मेरे पूज्य गुरुदेव के पुत्र श्री सुखदेव जी है, जिनकी आज ज्ञान वैराग्य के कारण हम अपने स्वरूप को पहचानने में एक विचार करके सूर्य महाराज ने सबसे पहले भगवान श्रीमन नारायण को याद किया, और भगवान श्रीमन नारायण के गुण को, स्वरूप को, धाम को, तत्व को, विज्ञान को उन्होंने प्रणाम किया। और प्रणाम करते समय सूर्य जी ने आज मैं उनको प्रणाम करता हूं, मैं उनको प्रणाम करता हूं, उनकी मैं स्नाति करता हूं, मैं उनकी शरण में जाता हूं, जिसके द्वारा जो जिसने जिससे सच्चिदानंद रूपाया विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री सूर्य ने कहा कि मैं उनको प्रणाम करता हूँ जो सत्य स्वरूप में, शीत स्वरूप में, आनंद स्वरूप में होकर के सच्चिदानंद रूपाय जो विश्व की उत्पत्ति, पालन, संहार और मोक्ष का कारण है। तापत्रय विनाशाय जो तीनों प्रकार के तापों को दूर करने में सक्षम है, दैहिक, दैविक, भौतिक। तापत्रय विनाशाय वो दूसरा कोई नहीं है, श्री कृष्णाय वयं नमः। वो उन श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूं। सीधी सीधी अर्थ नहीं, चलिए इसमें क्या क्या कर रहा हूं। सूर्य जी ने सबसे पहले सच्चिदानंद रूप आया, कहते मैं उस सत्य को प्रणाम करता हूं जो तीनों काल में जिसकी सत्य की सत्ता रहती है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, जो तीनों काल में सत्य की सत्ता जिनकी रहती है, आज इनकी सत्य की सत्ता के कारण ही ये दुनिया सत्य दिखाई पड़ती है, दुनिया सत्य का अनुभव किया जाता है। अगर वे वहां से अपनी सत्य को हटा ले, ये दुनिया जो है निशा हो जाती है। ऐसे सत्य स्वरूप जो तीनों काल में सत्य रहने वाले हैं, जिनकी सत्ता तीनों काल में रहती है, उन सत्य को मैं प्रणाम करता हूँ। ऐसे सत्य सतायाम धातु से बनता है, कोई आक्रमण से सत्य जो है सत्य सतायाम धातु से बनता है। तो सता आप जिनकी सत्ता तीनों काल में होती है, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। वो कौन है? भगवान नारायण। ओम दिव्यो देवको नारायण न ब्रह्मा नेशान, एकमात्र दिव्य देव कोई है
वह नारायण है। तो सूजी कहते हैं उन नारायण को प्रणाम करता हूँ, उन भगवान श्रीमन नारायण को प्रणाम करता हूँ, वो भगवान लक्ष्मी नारायण को प्रणाम करता हूँ, वो भगवान श्रीमन नारायण को मैं प्रणाम करता हूँ, जो सत्य स्वरूप में होकर के तीनों कालों में अपनी सत्ता द्वारा प्रकृति का, समष्टि का, सृष्टि का जो मंगल करते हैं, उन श्रीमन नारायण को सत्य स्वरूप में प्रणाम करता हूँ। सच्चिदानंद और दूसरा वो केवल सत्य ही नहीं है, चीज भी है, चेतन भी है। उन भगवान श्रीमन नारायण के चेतन स्वरूप को प्रणाम करता हूँ, चित्त को प्रणाम करता हूँ, जिनकी चेतनता के कारण ही ये दुनिया के लोग अपने को चेतन मानते हैं, और वो अपनी से चेतनता वहां से हटा लेते हैं तो होता है फूक दीजिए, फेंक दीजिएगा। जिनकी चेतनता के कारण, जिसके चित्त के कारण ही ये दुनिया में चेतनता है, किसी चीज में जो सत्ता और शक्ति है उनके कारण है, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। उन भगवान श्रीमन नारायण के सत्य स्वरूप को प्रणाम करता हूँ, चित्त स्वरूप को प्रणाम करता हूँ, और आनंद स्वरूप को, भगवान नारायण जिनके आनंद के कारण है ये दुनिया में हम आनंद को प्राप्त करते हैं, ऐसे आनंद स्वरूप भगवान नारायण को मैं प्रणाम करता हूँ। सच्चिदानंद रूपाय, जो सच्चित और आनंद रूप को होकर नारायण पूरे प्रकृति, समष्टि और सृष्टि का मंगल करते हैं, वो नारायण विश्वोत्पत्त्यादि एक सृष्टि के प्रारंभ में जिस समय न कोई देवता होता है, न कोई देवी होती है, न कोई ऋषि होता है, न कोई मनुष्य होता है, न कोई प्रकृति होती है, उस समय पूरे विश्व की उत्पत्ति का हेतु बन करके, कारण बन करके, सृजनहार बन करके जो ब्रह्मा इत्यादि देवताओं को प्रकट करते हैं, और विश्वोत्पत्त्यादि और केवल उत्पन्न ही नहीं करते हैं, कुछ लोग उत्पन्न तो कर देते हैं लेकिन पालन नहीं करते हैं, उत्पन्न भी करते हैं और पालन भी करते हैं, और कहीं किसी प्रकार की त्रुटि आने पर संहार भी करते हैं, और मोक्ष वाले लोगों को मोक्ष भी प्राप्त करते हैं। तो जो वह भगवान नारायण जो सच्चित आनंद रूप में है, जो विश्व की उत्पत्ति, पालन, संहार करने में और मोक्ष करने में सक्षम है, और सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतु तापत्रय विनाशाय, और तीनों प्रकार के जो तापों को दूर करने में सक्षम है, दैहिकता, दैविकता, भौतिकता, इन तीनों तापों को जो दूर करते हैं। दैहिकता क्या है? सर्दी, खांसी, बुखार, देह तक आपका देह तक कष्ट है, दैविकता क्या है? दैविकता। भौतिकता क्या है? रास्ते में जा रहे हैं, सांड ने मार दिया, किसी व्यक्ति ने मार दिया, ये भौतिकता है। मैंने भूत प्राणियों द्वारा जो हमें कष्ट पाया जाता है, कष्ट दिया जाता है, तो जो तीनों प्रकार के पापों को दूर करने वाले हैं, वो दूसरा कोई नहीं है, वही भगवान श्रीमन नारायण जो सत्युग में प्रकट होकर के सच्चित आनंद रूप में होते हैं, विश्व की उत्पत्ति, पालन, संहार, मोक्ष के कारण है, और दैहिक, दैविक, भौतिक तापों को दूर करने वाले हैं, जो त्रेता युग में राम बन जाते हैं, अब वही कहीं जब द्वापर युग होता है तो कृष्ण बन करके प्रकृति, समष्टि का उपकार करते हैं। ऐसे कृष्णावतार जो द्वापर युग में प्रकट हुए, उनको श्री कृष्णाय वयम नमः, केवल हम नहीं कर रहे, हम सब लोग कर रहे हैं, हम सबके सत्री कर रहे हैं, हम सबके लिए कर रहे हैं, हम सब लोग को करना चाहिए। ऐसे उन भगवान श्री कृष्ण को द्वापर युग में जो प्रकट हुए, जो त्रेता युग में राम के रूप में है, जो सतयुग में नारायण के नाम से, राम के नाम से, नरसिंह नाम से जाने जाते हैं, उनको हमारे सूर्य आगे दूसरे श्लोकों में सूर्य ने अपने गुरुदेव जी को प्रणाम किया, अपने गुरुदेव के पुत्र को प्रणाम किया, और गुरुदेव और गुरुदेव के पुत्रों को प्रणाम करते हुए, ताकि मैं उनको प्रणाम करता हूँ जो मेरे गुरुदेव के शिष्य हैं, जो जन्म लेते हैं, जिनका संसारिक जगतों कभी संस्कार भी नहीं हुआ था, जो संसारिक संन्यास की दीक्षा भी नहीं लिए थे, लेकिन जगतों को भी संस्कार का जो मर्यादा है
संन्यास दीक्षा की जो मर्यादा है, जिनको जो जीवन में संकल्प लिए इसको अपने जीवन भर में पूरा करूंगा, ऐसे कुछ गुरुदेव के लाडले पुत्र श्री सुखदेव जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जो यम प्रवयंत मनुवेतमपेत कृत्यम द्वैपायनम विहकातरयास्भाव पुत्रेति तन्मयतया करो विनेदो तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। यम प्रवयंत, भले ही जिनका जब कोई संस्कार जन्म लेते ही नहीं हुआ हो, जो संन्यास दीक्षा जन्म लेते ही नहीं प्राप्त किए हो, जो जन्म लेते ही संसारिक वस्तुओं को भी धारण नहीं किए हों, जो माता के गर्भ में 16 वर्षों तक जो रहे, 12 वर्षों तक जो माता के गर्भ में रहे और जन्म लेते ही जंगल की राह पकड़ लिए। जंगल में जाते समय व्यास पीछे से हाथ पुत्र है करते रहे, लेकिन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि व्यास जी को उलाहना देते हुए वृक्षों में, पर्वतों में, पहाड़ों में, जलाशयों में कहा, व्यास जी आपको शर्म नहीं लग रही है? आपका एक पुत्र समाज को उपकार कल्याण में जंगल की राह पकड़ लिया, संत महात्मा बनना चाहता है, आप रो रहे हैं। हम वृक्षों के हजारों फल जो समाज का उपकार करते हैं, हम झरने नदियों के जल जो है हजारों फल फूल जो है समाज का उपकार करते हैं, हम पत्थर चट्टानों का हजारों टुकड़े जो है समाज का उपकार करते हैं, और आपका एक पुत्र कहीं साधु बन गया, आप रो रहे हो, शर्म नहीं आ रही? मानव प्रकृति भी व्याज पुराना दे रहे हैं। दूसरा इसका भी अर्थ होगा, यम प्रव्रजंत मरुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विहकातरयास्भाव। द्वैपायनो, व्यास का एक नाम द्वैपायन है। द्वैपायन क्यों है? कृष्ण नाम के द्वीप पर, कृष्ण नाम के टापू पर जन्म लेने के कारण व्यास जी का एक नाम कृष्ण द्वैपायन है। यहाँ काला स्वरूप होने के कारण ही, सांवला स्वरूप होने के कारण ही उनको कृष्ण कहा जाता है। ऐसे द्वैपायन विहकातरयास्भाव, व्यास जी का हाथ पुत्र तो वृक्षों से, पर्वतों से, जलाशयों से आवाज टकरा और टकरा करके पुनः आवाज आ गई, उसके आगों में आवाज टकरा कर जाता। मानव प्रकृति भी कहते, व्यास जी आप ही दुख नहीं है कि बहुत दिनों के बाद आपका इकलौता पुत्र होगा, और वह इकलौता पुत्र जंगल की राह पकड़ लिया। हमको भी दुख है, अब हम भी अपना आवाज व्यक्त करते हैं, दुख प्रकट करते हैं। यम प्रव्रजंत मरुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विहकातरयास्भाव पुत्रेति तन्मयतया करो विनेदो। करो अभिनेद, करो माने वृक्षों ने अभिनेद को भी बार बार आवाज कर रहे हैं। तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। रास्ते में आ रहे थे सुखदेव जी, जलाशय में देव कन्याएं, अप्सराएं, गंधर्व कन्याएं वस्त्राभाव में होकर के स्नान कर रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि बहुत बड़ा सुलभ बालक कृष्ण होकर के जा रहा है। अरे जिहाकी को बाद में देखने को नहीं मिलेगा, चलो वस्त्र को बाद में पहन लिया जाएगा। और जाकर के महाराज जी प्रणाम, महाराज जी प्रणाम, महाराज जी प्रणाम। उन्होंने विचार किया कि अगर वस्त्र पहने आगे निकल जाए शक्ति स्वरूप तो क्या करेंगे हम? अब इसका मतलब नहीं है कि सब वही काम करने लगे। कोई स्थिति थी, अगर वैसी स्थिति हो तो कोई लाभ नहीं है। वही जाकर प्रणाम किया, पीछे से व्यास जी जा रहे थे, और व्यास जी लगे तो व्यास जी आवा रहे, सारे शास्त्रों का अवलोकन किया है, और सभी स्त्रियां जलाशय में चली गई, गर्दन और जल कहा, महाराज जी प्रणाम, महाराज जी प्रणाम। देखो पगली को मेरा अलग पुत्र गया, और उसको जाकर के नजीक से प्रणाम किया, और मेरे को देखकर दूर से प्रणाम कर रही है। स्त्रियों ने कहा, बाबा मेरे प्रणाम से आपको छोड़ है क्या? आप कष्ट है क्या? आपको दुख है क्या? बहुत दुख है, हमारा अपमान हो,
उनको लेकर अलग से प्रणाम आपने किया है। उन स्त्रियों ने कहा बाबा आप किसी के ससुर लगेंगे, किसी के भसुर लगेंगे, किसी के देवर लगेंगे, किसी के पिता लगेंगे, किसी के बाप लगेंगे, किसी के दादा लगेंगे, किसी को मर्यादा में रहा नहीं जाता है। लेकिन आप लाला पुत्र जो है ये समस्त संसार के प्राणियों की आत्मा है, तो आत्मा से कुछ छूटता है क्या? आत्मा को कुछ छुपाता है क्या? ये आत्मा पुत्र ज्ञानी जो है आत्मा है, अतः इससे कोई लज्जा संकोच की बात नहीं है। कम सर्वभूत हृदय मुनिमान कुस्मी, एक हृदय आत्मा है। ऐसे वो सुखदेव जी को और व्यास जी के याद करते हुए सुचित प्रणाम। आगे नैमिषारण्य को उन्होंने याद किया। उस नैमिषारण्य को मैं प्रणाम करता हूँ जो भगवान के चक्र से ये अदृत और पवित्र नैमिषारण्य। ये प्रणाम करने के बाद सुखदेव का ऋषि आप लोग ने पूछा कि महाराज भगवान का हेतु क्या है? ये भगवान इस संसार में आते क्यों हैं? भगवान के आने का एकमात्र कारण है संतों की कृपा, धर्म की स्थापना, दुष्टों का संहार। प्रश्न होता है कि दुष्टों का संहार तो जहां नहीं वही छोड़ जाएगा, यहां आने की आवश्यकता है। आज हमारा कोई राष्ट्राध्यक्ष आज घोषणा कर दे अमुक व्यक्ति की पृथ्वी पर नहीं रहना चाहिए और उसको आकर अपने हाथों सुनाना पड़ेगा, तो भगवान वही से कहते उनका हार्ट अटैक हो जाए। अब यहाँ आए ना आज लोगों को कहना डरो मत, मैं आ गया, मैं आपकी रक्षा करूंगा, अब बहुत खिला खिलाना तो मारना, ये भगवान को की बात है। अरे वहीं से क्या जरूर नहीं बोले, अगर वो भी गया वही से मारना। दूसरी बात धर्म की स्थापना, और भगवान को धर्म की स्थापना के लिए इस पृथ्वी पर आना पड़े, ये अच्छी बात नहीं है। आज कोई राष्ट्राध्यक्ष कहते हैं अगले दिन से नई सिलेबस की पढ़ाई होगी, तो अगला दिन नया सिलेबस लागू हो जाता है। अब भगवान को लाकर यहाँ पर धर्म का सामना करना पड़ता है। नहीं, शरीर में भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए नहीं आते हैं, दुष्टों को संहार करने के लिए नहीं आते हैं। एक काम तो हासिल हो सकता है, भगवान आते हैं परित्राण आय साधना, संत महात्माओं की भावनाओं को तपस्या साधना को मंगल करने के लिए।